इससे हाथ की एक्टिव रेंज ऑफ मोशन बढ़ती है। कार्पल टनल सिंड्रोम जिनको रहता है, हाथ में सुनपन, उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। Hello everyone, my name is Dr. Anchal. I'm a pain physician working at Venkateshwar Hospital. So our next topic is hand pain and numbness, हाथों का दर्द और सुनपन। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हाथों में जो सुनपन आता है, दर्द आती है, उनके क्या क्या कारण होते हैं, कैसे हम उनको डायग्नोस कर सकते हैं और उनका क्या ट्रीटमेंट होता है। तो जो पहला कारण होता है और जो सबसे कॉमन कारण भी है हाथों में दर्द और सुनपन का, वो है कंप्रेसिव न्यूरोपैथी। अब ये क्या होती है, जो हमारी दो नसें मेन होती हैं, मीडियन नर्व और अल्नर नर्व, उनका दबना, कंप्रेसिव न्यूरोपैथी मतलब नस के दबने की वजह से जो नस में डैमेज हो रहा है। अब वो या तो रिस्ट के लेवल पे हो सकता है या फिर एल्बो के लेवल पे हो सकता है। जो रिस्ट के लेवल पे होता है उसे कहा जाता है कार्पल टनल सिंड्रोम। अगर वो मीडियन नर्व के इन्वॉल्वमेंट से, उसमें क्या होता है कि जो ये 3 फिंगर्स आप देख रहे हो, हाथ के अंगूठा और ये 2 फिंगर्स, इसमें सबसे पहले सुनपन स्टार्ट होता है। और ये सुनपन पहले रात में ज़्यादा होता है और फिर जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती है सारा दिन सुनपन रहता है। और सुनपन के लेवल पर भी अगर इलाज ना हो तो ये दर्द भी हो जाता है। और ऐसे ही रात में सोते सोते आपको दर्द कई बार उठा भी देता है और फिर सारा दिन दर्द रहने लग जाता है। तो ये है हमारी कार्पल टनल सिंड्रोम जिसे कहते हैं। फिर अल्नर नर्व जो इस तरफ का हाथ है उसे अल्नर नर्व सप्लाई करती है, और अल्नर नर्व का कंप्रेशन रिस्ट या एल्बो लेवल पे वो ज़्यादा मोस्ट कॉमनली होता है, जिसे हम क्यूबिटल टनल सिंड्रोम भी कहते हैं। तो इन दोनों लेवल पे कंप्रेशन से ये हमें दर्द या सुनपन आ सकता है। अब हम इसे डायग्नोस कैसे करते हैं, इसके लिए सिंगल टेस्ट होता है, EMG और NCV, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट। उससे एग्जैक्टली पता चल जाता है कि नस किस लेवल पे दब रही है और उसकी सिवियरिटी कितनी है। तो इसे सबसे पहले इसके लिए स्प्लिंट दिया जाता है रात में जब आप लगाते हैं। लेकिन अगर उससे भी आराम नहीं आता है तो एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है जिसे हम इंजेक्शन से नर्व को रिलीज़ करना कहते हैं। अल्ट्रासाउंड से हम देखते हैं वो नस कहाँ दब रही है और उस नस के आसपास इंजेक्शन लगाया जाता है, और उस इंजेक्शन के वजह से वो नस कंप्रेशन से छूट जाती है। अगर वो NCV में हमें पता लगता है कि वो रिस्ट के लेवल पे है तो हम यहाँ इंजेक्शन लगाते हैं। अगर एल्बो के लेवल पर है तो यहाँ पर इंजेक्शन लगा के उस नस को छुड़ा लिया जाता है। और क्योंकि ये कंप्रेशन की वजह से है और इंजेक्शन से कंप्रेशन से ही हम आराम दिला रहे हैं, तो इसमें तुरंत आराम आ जाता है। और फिर उसके बाद आपको कुछ एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं जिससे कि ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं हो। फिर दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या होता है हाथ में और इसमें दर्द का और सुनपन का, वो है सर्वाइकल स्पाइन डिस्क हर्निएशन। जब हमारे नेक में कोई नस दब रही है तो उसका पेन नेक से शुरुआत होकर आर्म में आता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार सिर्फ आर्म में ही पेन रहता है, डिपेंडिंग अपॉन वो कौन सी नस दब रही है। जैसे कि सर्वाइकल स्पाइन, मैंने अपने पिछले वीडियोस में सर्वाइकल पेन में भी बताया था कि C1 से लेके C7 तक अलग अलग वर्टिब्रास होते हैं और अलग अलग नर्व्स होती हैं। तो किस लेवल पे वो नस दब रही है, डिपेंडिंग अपॉन दैट, तो उस जगह आर्म में पेन आ जाता है। तो ये दूसरा कारण है। अब हम इसे कैसे जानते हैं, इसका सबसे अच्छा डायग्नोस करने का तरीका है नेक का MRI स्कैन। जब नेक का MRI स्कैन कराया जाता है तो वो एग्जैक्टली उस लेवल पर हमें बता देता है कि कौन सी नस कितनी ज़्यादा दब रही है। तो वो कोरिलेट करते हैं हम सिम्टम्स के साथ और एग्जैक्टली हमें पता चल जाता है। तो इसमें सबसे पहले दवाइयाँ दी जाती हैं, नस की दवाइयाँ, सूजन कम करने की दवाइयाँ। लेकिन जब दवाइयाँ हेल्प नहीं करती हैं तो हम सर्वाइकल स्पाइन में एक्सरे के नीचे देखकर एक जगह इंजेक्शन लगाते हैं, जिसे सेलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक भी कहते हैं। तो उस जगह इंजेक्शन लगाने से उस नस में स्वेलिंग कम हो जाती है, और इंजेक्शन के बाद हम कुछ एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं जिससे कि वो दोबारा नहीं हो। और फिर कुछ दवाइयों पर भी कुछ टाइम तक रहना पड़ता है जिससे वो नस की स्वेलिंग और कम होती रहे। तो ये था दूसरा कारण। अब तीसरा कारण है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या है? इट्स आर्थराइटिस ऑफ सर्वाइकल बोन्स। जो हमारी डिस्क के पीछे जॉइंट्स बनते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा, सर्वाइकल नेक में, वो
उनकी जब सूजन हो जाती है तो वो आसपास की नसों को अफेक्ट करते हैं, तो वो भी कई बार कारण बन जाता है नेक से लेके एल्बो तक आने वाले पेन का। और जब ये पेन आर्थराइटिस बहुत लंबे समय तक अनट्रीटेड रहता है तो ये दर्द के साथ साथ सुनपन का भी कारण बन जाता है। तो आप कभी भी पेन फिजिशियन के पास आएँ तो इस MRI स्कैन के थ्रू हम सर्वाइकल डिस्क हर्निएशन और स्पॉन्डिलोसिस दोनों जान सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट उस हिसाब से होता है। फिर चौथा इसका जो कारण है वो हम थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम। थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम क्या है? जो हमारा चेस्ट का एरिया है, उसके जहाँ से नसें गले से हाथ में जाती हैं उस एरिया को थोरैसिक इनलेट कहते हैं। और उस लेवल पे कंप्रेशन, अब उस लेवल पे बोनी कंप्रेशन हो सकता है, कभी कभी किसी में एक्स्ट्रा हड्डी होती है जिसे सर्वाइकल रिब कहते हैं, वो कंप्रेशन का कारण बन सकती है। या फिर आर्टरीज और वेन्स की कंप्रेशन हो सकती है, हमारी मसल्स जो स्केलिन मसल्स होती है उन मसल से, या फिर फाइब्रोसिस से। तो उन मसल्स में जब कंप्रेशन होता है नसों का, आर्टरीज और वेन्स का, तो वो इस तरह का सिम्टम प्रोड्यूस करती है कि जब भी आप हाथ ऊपर उठाते हैं तो हाथ में सुनपन, ठंडापन होना, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। तो इसको हम एक अलग स्पेशल तरह का MRI होता है जिसे MRI ऑफ थोरैसिक इनलेट कहते हैं, और अल्ट्रासाउंड ऑफ नेक, इससे हम ये डायग्नोज करते हैं। अब अगर ये न्यूरोजेनिक प्रॉब्लम है तो ये इंजेक्शन से ठीक हो सकती है। जैसे हम उन स्केलिन मसल जो टाइट हैं, जो कंप्रेस कर रही हैं, उसमें बोटुलिनम टॉक्सिन का इंजेक्शन लगाते हैं जिसे बोटॉक्स कहते हैं, तो उससे वो रिलीज़ हो जाता है। और फिर अगर सर्वाइकल रिब है तो कई बार सर्जरी की भी मदद लेनी पड़ती है उस कंप्रेशन को हटाने के लिए। फिर अगला कारण है इसका रेनॉल्ड्स फिनोमेनन। जो रेनॉल्ड्स फिनोमेनन है उसमें पेन और नस के साथ साथ कलर चेंजेस देखने भी मिलते हैं, जैसे कि अचानक से हाथ का नीला हो जाना और फिर थोड़े टाइम के रहने के बाद लाल हो जाना। तो जो इस तरह के कारण होते हैं उसे रेनॉल्ड्स फिनोमेनन कहते हैं। अब ये जो बीमारी है ये कई तरह की बीमारियों का सिम्टम हो सकता है, जैसे कि SLE है, शोगरन सिंड्रोम है। तो इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं जो ट्रीटेबल हैं। जब अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स हैं तो एक रोमेटोलॉजिस्ट कुछ टेस्ट करवाते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट और कुछ MRI स्कैन्स, जिनके कॉम्बिनेशन से ये बीमारी डायग्नोज होती है। और अगर इसका अर्ली ट्रीटमेंट शुरू हो जाए तो ये ट्रीटेबल है। बट अगर इनका दवाइयों से फ़र्क नहीं आता तो उनको पेन फिजिशियंस के पास रेफ़र किया जाता है, जिसमें कुछ इंजेक्शंस होते हैं जो नेक लेवल पे लगते हैं, जिसे स्टिलेट गैंग्लियन ब्लॉक कहते हैं। उससे हाथ की ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, तो उस ब्लड सप्लाई के बढ़ने की वजह से दर्द में और सुनपन में आराम आ जाता है। तो ये था इसका पांचवा कारण। अब अगला कारण होता है हर्पीज़ इन्फेक्शन। हर्पीज़ इन्फेक्शन एक स्किन की प्रॉब्लम है, इसमें रैशेस दिखाई देते हैं। अगर सर्वाइकल लेवल पे ये हो रही है तो इसमें एक पर्टिकुलर डर्मेटोम इन्वॉल्व होता है। डर्मेटोम होता है कि जो स्किन का एरिया जिसको एक नस सप्लाई कर रही है, तो इसमें पेन और सुनपन के साथ साथ स्किन के रैशेस भी दिखाई देते हैं और एक्सट्रीम पेनफुल कंडीशन है। इसमें अगर इस तरह की कंडीशन हम डर्मेटोलॉजिस्ट और पेन फिजिशियन साथ मिलके ट्रीट करते हैं एंटीवायरल ट्रीटमेंट से और न्यूरोपैथिक मेडिसिन से। अगर न्यूरोपैथिक मेडिसिन पेन में नहीं हेल्प कर रही हैं तो जैसे स्टिलेट गैंग्लियन ब्लॉक जिसकी मैं बात कर रही थी, वो इसमें भी हेल्प करता है क्योंकि ये ब्लड सप्लाई बढ़ा देता है। फिर ये सारे कारण जो हमने डिस्कस किए, ये एक ही हाथ में अगर आपको सिम्टम्स हैं तो ये उस कंडीशंस में हम लोग सस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अगर ये सिम्टम आपको दोनों हाथों में हैं तो इसका मतलब ब्लड में ही कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये सिम्टम्स दोनों हाथों में आ रहे हैं। तो दोनों हाथों में सुनपन और दर्द के क्या कारण होते हैं? तो इसमें कारण होता है कि जैसे कि विटामिन B12 की कमी होना। अब जो विटामिन B12 है वो वेजिटेरियंस में, स्पेशली वीगन्स में इसकी डेफिशिएंसी देखी जाती है। तो अगर विटामिन B12 आपका कम है, या फिर डायबिटीज़ लोगों में अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है तो हाई लेवल ऑफ ब्लड शुगर नसों को डैमेज करता है। फिर आपको अल्कोहल, क्रॉनिक अल्कोहलिक्स जो होते हैं उनमें सर्टन काइंड ऑफ विटामिन डेफिशिएंसीज हो जाती हैं जिसकी वजह से हाथों में दर्द और सुनपन होता है। तो ये सारी, और एक और प्रॉब्लम होती है थायराइड। अगर आपकी थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइडिज्म है, उसमें भी ये हाथों, अगर वो अनकंट्रोल्ड है तो वो हाथों का सुनपन
का कारण बन सकता है। तो ये सारी सिस्टमिक प्रॉब्लम्स हैं, तो इसमें जो सिम्टम्स हैं वो दोनों हाथों में बराबर देखा जाता है। एक और कारण होता है हिस्ट्री में, अगर आप पर्टिकुलर काइंड ऑफ मेडिकेशंस पे हैं, जैसे आप कीमोथेरेपी लगकर हटी है आपको, और मतलब कीमोथेरेपी बंद भी हो गई है लेकिन फिर भी हाथों में सुनपन रहता है, ये कीमोथेरेपी के पोस्ट इफेक्ट्स होते हैं जिससे हाथों में सुनपन रहता है। तो ये कुछ कारण थे। इसका पता हम कुछ ब्लड टेस्ट से लगाते हैं, जैसे ब्लड शुगर, थायराइड लेवल टेस्ट, विटामिन B12 लेवल्स। तो इन कारणों का पता लगाकर उनका इलाज उसी हिसाब से होता है। शुगर मेंटेन करना, विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं ओरल फॉर्म में, या फिर सिवियर डिफिशिएंसी है तो इंजेक्टेबल्स फॉर्म में। तो अगर थायराइड का प्रॉब्लम है तो थायराइड मेडिकेशन स्टार्ट करके, तो मेडिकेशन से ये ट्रीटमेंट्स बिल्कुल कंट्रोल हो सकती हैं। तो ये कुछ कारण थे हाथों में दर्द और सुनपन के, जो कि बहुत आसानी से डायग्नोज किए जा सकते हैं। और अगर मेडिकेशन से आराम नहीं है तो कुछ इंजेक्शंस जो डे केयर एडमिशन लेवल पे ही करके आराम से किए जा सकते हैं, जिससे आपके सिम्टम्स में आराम आ सकता है। अगर इसको लेके आपके कोई फर्दर क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो हम इस वीडियो के एंड में दिखाएंगे, जो कि आपको अगर ऐसे कार्पल टनल या हाथों में दर्द, सुनपन के सिम्टम्स हैं, तो आप अगर रोज़ डेली बेसिस पे करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप मेरी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जिनमें इन इंजेक्शंस के बारे में फ़र्दर इन्फॉर्मेशन दी गई है, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर भी आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम आंसर करेंगे। थैंक यू। ये हमारी पहली एक्सरसाइज है, रिस्ट फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। ऐसे हाथ को आगे लेकर आना है और जब पीछे लाना है तो पूरा हाथ खोलना है। जब अंदर लाना है तो मुट्ठी बनानी है और पीछे लाते समय पूरा खोलना है। इससे हाथ की एक्टिव रेंज ऑफ मोशन बढ़ती है। कार्पल टनल सिंड्रोम जिनको रहता है, हाथ में सुनपन, उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। ये सेकेंड एक्सरसाइज भी एक्टिव रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने के लिए है। साइडवेज मूवमेंट्स, मुट्ठी को बंद करें और पूरा जितना साइड में घुमा सकते हैं घुमाएं 5 to 6 टाइम्स। ये डी कुरवेन टेनोसाइनोवाइटिस या कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए अच्छी एक्सरसाइज है। ये रिस्ट स्ट्रेच एक्सरसाइज है, ये भी कार्पल टनल सिंड्रोम या हाथ में सुनपन होने वाले लोगों के लिए अच्छी एक्सरसाइज है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, दूसरे हाथ का हेल्प लेके पूरा हाथ को पीछे तक लेके जाना है जितना स्ट्रेच हो सकता है, और वैसे ही आगे को स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच को थोड़ी देर होल्ड करना है, 2 से 3 सेकेंड, और फिर आगे और पीछे लेके जाना है। इस तरह से आपको 4 to 5 टाइम्स करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज का नाम टेंडन ग्लाइड्स है। हाथ को ऐसे पूरी तरह खोलना है, फिर फिंगर्स को बेंड करना है और खोलना है। ऐसा आपको 4 to 5 टाइम्स करना है। ये जिनको पाम में दर्द रहता है उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज ग्रिप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। ये हाथ, फोरआर्म के लिए और आर्म के लिए भी अच्छी एक्सरसाइज है। इस तरह से एक फ्लेक्सिबल बॉल को आपने हाथ में लेना है, और जिस तरह से कि आप वीडियो में देख रहे हो वो कंप्रेस करना है, और उस कंप्रेशन को 3 से 4 सेकंड तक होल्ड करना है। उस होल्ड में ही आपकी स्ट्रेंथनिंग हैंड्स की होगी। तो बॉल को हाथ में पकड़ें और स्क्वीज़ करें।